हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्ल्ड एसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल मैथ की एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है वीडियो में, बहुत ही खास क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाया करें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा ए ने रुपये 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। ठीक है, शामिल होने के बाद में यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो इसमें कहने का मतलब क्या था। कहने का मतलब ये था कि ए ने 75,000 रुपये में कोई कारोबार शुरू करा और कारोबार शुरू करने के बाद में फिर उसका दोस्त कोई बी होगा, तो बी ने कहा उसे कि भाई मुझे भी इसमें कारोबार में शामिल कर ले। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई इसमें शामिल तो कर लूँगा मैं। फिर उसने उसे कुछ पैसे दिए। पैसे कितने दिए? 37,500 रुपये दे दिए। सो उसने कहा कि इसमें मुझे शामिल कर ले। अब शामिल करने के बाद में हुआ क्या, जो वर्ष के अंत में जो मतलब उन्हें लाभ साझा किया, जो ना मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने के बाद में क्या हुआ, यानी कि 3:1 के अनुपात में हुआ। 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया गया। तो पूछना चाह रहा है कि कितने महीने बाद मतलब बी उसमें कारोबार में शामिल हुआ। 3:1 का मतलब अगर एक एग्जाम्पल के तौर से देखा जाए तो कहने का मतलब था, अगर ए ने 3,000 रुपये रखे हो तो बी ने कितने रुपये रखे? 1,000 रुपये। ठीक है, अगर ए ने 3,000 रुपये रखे होंगे तो बी ने कितने रखे? 1,000 रुपये। ठीक है, अगर इनका अनुपात निकाल कर देखा जाए तो कितना होगा? 3:1 के अनुपात में होगा। ये एक एग्जाम्पल के तरीके से मैंने समझा। तुम अब देखो, अब हमें ये नहीं पता कि बी कितने महीने बाद उस कारोबार में शामिल हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? 1% माने माना बी कारोबार में शामिल हुआ X महीने। ठीक है, अब बी जो कारोबार में शामिल है कितने महीने में हुआ? X महीने में। ठीक है, जो बी कारोबार में शामिल हुआ X महीने, यानी कि हमें ये पता नहीं कि बी को कारोबार में कौन से महीने में शामिल हुआ। ठीक है, अब करेंगे क्या, जितने भी अनुपात संबंधित सवाल हो, जितने भी क्वेश्चन अनुपात संबंधित हो, ये सारे क्या होंगे? बटे में करके होंगे, यानी कि अपोन में ले जाने पड़ेंगे। अब अपोन में कैसे ले जाएंगे? यानी कि ए बटे बी का अनुपात कितना? 3:1 का अनुपात था। ए बटे बी का जो अनुपात है कितना? 3:1 का अनुपात है। ठीक है, अब ए यानी कि 75,000 गुणा 12 क्यों आया? क्योंकि जो ए था हमारा, ए ना पूरे 12 महीने मतलब पूरा 1 साल वो बिजनेस शुरू करा। 1% मान लो, जब ए था तो ए ने 1 जनवरी से बिजनेस शुरू करा। ठीक है, जब उसने 1 जनवरी से बिजनेस शुरू करा तो 1 साल में कितने महीने हो गए? 12, यानी कि 12 महीने। तो ए ने जो काम करा, ए ने तो पूरे 12 महीने काम किया। ठीक है, ए ने तो पूरे 12 महीने काम किया। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे? 12 से। अब आई बी की बात। अब बी ने कितने पैसे दिए? 37,500 रुपये दिए, और बी ने 37,500 रुपये दिए। पर हमें ये नहीं पता कि बी ने कितने महीने काम करा। पर हमें इतना पता कि साल के अंत में उसने क्या काम करा? अपना लाभ साझा करा साल के अंत में, यानी कि वर्ष के अंत में उसने क्या काम करा? अपना लाभ साझा कर लिया। अब हमें पता लगा कि एक वर्ष में कितने महीने हो गए? 12 महीने। अब हमें पता लगा कि एक वर्ष में कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो हम बी का क्या करेंगे? 12 मतलब जो उसके महीने हैं में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बी के महीने कितने मान रखे हम? नेक्स्ट, क्योंकि बी के महीने में पता नहीं, तो हम क्या कर देंगे? 12 - x। क्या कर देंगे? 12 - x, क्योंकि घटा देंगे, क्योंकि
जब उसने बिजनेस शुरू करा, कहने का मतलब है जब ए ने बिजनेस शुरू करा तो बिजनेस शुरू करने के बाद में बी कुछ समय के बाद, यानी कि बी कुछ समय के बाद आता है, वो ए के साथ में बिजनेस शुरू करता है। जब बी कुछ समय के बाद आऊगा तो कुछ समय के यानी कि 1% मान लो, एक वर्ष में कितने महीने हो गए 12, एक वर्ष में कितने महीने हो गए 12। अब एक बात मान लो, कोई मतलब 4 महीने बाद काम शुरू करे 1 जनवरी से, तो क्या करेंगे, तो कितने महीने काम करागा वो, 8 महीने। कितने महीने काम करागा, 8 महीने। पर हमें बी का पता नहीं, बी ने कितने महीने बाद उसमें जुड़ा हो, शामिल हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 में से क्या कर देंगे, x घटा देंगे, यानी कि 12 में से x घटा देंगे, क्योंकि हमने क्या मान रखा, b के जो महीने मान रखे, क्या मान रखे, x। तो यहाँ 12 माइनस x। अब लाभ कितना हो रहा है ना, 3:1। लाभ कितना हो रहा है, 3:1। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें गुणा भाग कर लेंगे। तो गुणा भाग करने का क्या तरीका, 0 से 0 काट दे, 0 से 0 काट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा हमारा 750 और नीचे कितना बचेगा 350। अब 375 750 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है। अब गुणा भाग हमारी मजबूत होनी चाहिए। अब इस 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा हमारा 8 और नीचे बचेगा 12 माइनस x और बराबर कितना बचेगा 1, ठीक है। इसका पौन में बटे 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस x, ठीक है। अब इधर x माइनस का इधर आने का प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 12 और इधर 8 प्लस का, तो इधर आने का माइनस का। तो कुल मिला के x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर कितना आएगा 4। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, कलम के सेट के, यानी कि कोई कलम का सेट था, उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को ₹1751 की कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो पूछ रहा कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था। कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहली बात होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा क्या, उसने क्या कहा, उसने कहा कि कोई कलम का सेट था, मतलब उस पर मतलब 15% की छूट कर दी, ठीक है। अब जब 15% की छूट कर दी, छूट करने के बाद भी 15% की, फिर हमें कितने देने पड़े, 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। अब जब 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी, तो कलम के सेट का अंकित मूल्य पूछ रहा वो क्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या था, अगर हम यहाँ क्रय मूल्य, अगर यहाँ हम अंकित मूल्य 100 मान लें, ठीक है। जब अंकित मूल्य 100 मान लिया तो उसका फॉर्मूला है एक, क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य बराबर होगा हमारा विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना, कितनी कीमत चुकाई हमने, 1751 गुणा कितना आएगा 100 बटे 100 माइनस 15, ठीक है। तो कितना आएगा 1751 गुणा 100 बटे कितना आएगा 85। अब 17 से काट देंगे, 17 से 103 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार है, 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार। तो कुल मिलाकर हमारा 103 गुणा 20 बराबर 0602, कितने रुपए का था वो था